हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टोरेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरीके की एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक, तो दोस्तों जब आप लोन लेते हैं और लोन की ईएमआई जब यहाँ पे ड्यू होना स्टार्ट हो जाता है तो आपके अंदर टेंशन हो जाता है। अगर आप लोन लेते हैं और लोन की रीपेमेंट कि डेट 1 हफ्ता है, यानी अभी उसका टाइम नहीं आया, उससे पहले उसका रिमाइंडर कॉल आ जाते हैं 10 दिन पहले से। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहा है, धमकियाँ आ रहा है, तो इसमें डर के बहुत से लोग जो गलत कदम उठा लेता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर अपने लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं या तो किसी भी तरीके से आपके अंदर परेशानी है, आपके पास परेशानी है और उस परेशानी से आप अभी निपट नहीं पा रहे हैं और आपका जो लोन वाले हैं ये बार बार आपको ताना दे रहा है, बार बार आपको धमकी भरा मैसेज दे रहा है कि आपके घर पे आएंगे, आपके पास नोटिस आएंगे, डिमांड नोटिस आएंगे, ये नोटिस आएंगे, वो नोटिस आएंगे। तो कैसे इसे अवॉइड करें और इससे होगा क्या? अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक मैंने अगर लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या मेरा जो यहाँ पे कार्रवाई है स्टार्ट हो सकती है? क्या मेरा जो है केस स्टार्ट हो सकती है? क्या मेरे खिलाफ कोई भी नोटिस आ सकती है? तो आज इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक लोन डिफॉल्टर हूं और मैं इस चीज़ को पहले समझा और लोन डिफॉल्टर होने के बाद भी मैं इसे पहले कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे सारा पैसा मैं चुका दिया। ऐसे नहीं है कि पैसा आपको नहीं चुकाना है। अगर जिससे भी अपने उधार लेते हैं, चाहे लोन वाले हैं, चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी से भी आप अगर 1 रुपया उधार ले तो उसको चुकाना आपकी फर्ज बनता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि एक के बाद एक फंस जाते हैं और यहाँ पे लोन के चक्कर में चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। जो मेरा सैलरी होती है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा यहाँ पे ईएमआई चलती है। तो इस मामले में अगर आपने किसी उधार भी लेंगे तो उधार दे दे के कब तक चलाएंगे? बात यहीं पे आके अटक जाती है और तब जाके आपकी परेशानी स्टार्ट होती है। तो कोई तो सुनने वाला है नहीं जो जिससे आपने लोन लिए है, तो जैसे आपने बताने जाएंगे भाई मेरा ये परेशानी है, तो वो पहले 2 बात सुनाएगा। तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको कुछ यहाँ पे कदम उठाना चाहिए या आपको जो बता रहा है कि आपके घर पे आएंगे, घर से मिलेंगे, क्या आपको घर पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस तरीके से कोई भी कमेंट आपके पास हो और आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, क्योंकि आज की डेट पर हमारे देश में इतना सारा एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने वाली जो डिफॉल्टर है इसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन की ज़माना है, क्योंकि किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं लोन लिया हूँ, कि लोन लेने वाला हूँ। आपके पास मोबाइल है तो आप 3, 4, 5 यहाँ पे लोन लेता गया, या तो 1-2 कंपनी से लोन लिया और अच्छी तरीके से उसके ईएमआई पे कर दिया, तो फिर से आपको अलग अलग कंपनी के पास कंपनी से फ़ोन आता है, आपके सिविल को चेक करते हैं और उसके बाद आपको लोन के लिए ऑफर करते हैं। अलग अलग तरीके की यहाँ पे फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब पे आपको ऐड देखने को मिलता है कि ये लोन, वो लोन, आपको अच्छी तरीके से इंटरेस्ट पे, यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट पे आपको तुरंत इंस्टेंटली लोन मिल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब इस तरीके से जो यहाँ पे आपके सामने ऐड आता है, उस ऐड को देखकर जब आप क्लिक करते हैं, उस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करके उसमें जब लॉगिन होते हैं ना, तो सारा डेटा जो है आपका, वो डेटा उनके पास चला जाता है और वो डेटा जो है कई सालों तक नहीं, मतलब लाइफ टाइम के लिए सेव रखते हैं। और वो जो है बार बार आपको यहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, बार बार आपको व्हाट्सअप करते रहते हैं कि भाई मेरे पास लोन ले लो, लोन की ऑफर है, इतना है, उतना है, आप पहले यहाँ पे आ जाओ। तो कैसे ना कैसे करके जब इस तरीके की चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो अब तो भाई आपको निकालना है। ऐसे नहीं है कि चलो यार जो भी बातें बता रहे हैं अनसुना कर देता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ, ऐसे नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप इतना मतलब कोशिश करते हैं कि इसका ईएमआई जो है इसे पे करें, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको धमकी भरा कोशिश आते हैं, आपको ये मैसेज करते हैं कि आप घर पे रहना और मैं 2 से 3 बजे के बीच में आ जाऊँगा। कई कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, जैसे मोबीक्विक, ट्रू बैलेंस, कैरिडवी, रूपी रेडी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनी, हज़ारों कंपनी है जो अगर आपने लोन लेते हैं, लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं, स्टैशफिन, तो आपको कहता है कि आपके पास डिमांड नोटिस भेज देंगे। आपके पास घर पे लोग आएंगे, आपके जितना सारा यहाँ पे ड्यू अमाउंट है वो ड्यू अमाउंट के साथ आपके प्रिंसिपल अमाउंट सबको आपको भरना है। अरे भाई, पहले ये सोचो कि जब आपका जो ईएमआई है
ड्यू चल रहा है उसको आप दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ से आपका हासिल नहीं कर पा रहा है, फ़ोन के माध्यम से आपको मैसेज करके परेशान करके, तो घर पे आके पैसा कहाँ से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा ना। तो ये आपका एक डराने की एक तरीका है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लोन लिया है तो लोन की रिपेमेंट मत करो, लेकिन इस तरीके से जो बातें करते हैं ना, ये रॉन्ग है। ये इस तरह से बातें नहीं कर सकता है, ये एक्चुअली करता है थर्ड पार्टी इसलिए करता है क्योंकि जब आपकी लोन जो अमाउंट है ये जब 3 महीना हो जाता है, यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होता है, तो थर्ड पार्टी के पास जाता है, तो एक पार्टी हैंडओवर कर देते हैं उसकी आसपास की एरिया की लोकेशन के अनुसार, जहाँ पे आप है उसके आसपास जो भी यहाँ पे बंदा होता है उसके पास ये हैंडओवर कर दिया जाता है, ताकि वो उस पैसे को रिकवर करे। और रिकवर करने पर क्या होता है कि उसको 5%, 10%, 15%, 20%, 30% तक भी यहाँ पे जैसा जो अमाउंट होता है वहाँ पे 30% तक भी यहाँ पे कमीशन देके उस पैसे को रिकवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से दलदल में फंस चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि अगर आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर इस तरीके से लोन लेते हैं और लोन की रिपेमेंट करते ही नहीं है, तो उस मामले में आपके पास नोटिस आ सकता है, डिमांड नोटिस, लेकिन वहाँ पे आपका जामीन भी हो जाता है और वहाँ पे आपको टाइमिंग भी मिल जाता है। आप उस पैसे को आराम से अपने तरीके से यहाँ पे पार्ट करके दे सकते हैं। तो जितना सारे लोन कंपनी आपको परेशान करता है कि भाई मेरा लोन की जो है यहाँ पे EMI वापस करो, ये करो, वो करो, मैं नहीं तो ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये बिल्कुल बकवास है। और आपको अलग अलग तरीके से कभी जो है पुलिस बन के धमकाएगा, कभी इंस्पेक्टर बन के धमकाएगा, कभी कहते हैं कि मैं इस कोर्ट की वकील बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से धमकी देता है तो पहले आप गूगल पे जाइए, उसके नाम पे सर्च करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। क्योंकि कोई ऐसे वकील नहीं है कि वो आपको अलग अलग पर्सनली यहाँ पे आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा जो मान लीजिए 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपये आपके अगर ड्यू है तो उस ड्यू अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपको बार बार यहाँ पे मैसेज करेगा, ठीक है। उतना टाइम नहीं होता है। एक छोटा मोटा अगर यहाँ पे एडवोकेट होता है तो उसके पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि किसी से 10 मिनट बात कर ले, और आपको बार बार यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और इस तरीके से बातों पे डरे नहीं, आपको डटे रहना है। घर पे कोई नहीं आता है, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं घर पे हूँ आ जाओ, तो कहता है कि भाई आप लोन तो ऑनलाइन पे लिए हैं तो आपको ऑनलाइन पे ही पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बातें होते रहते हैं, आपको डराते रहते हैं, धमके रहते हैं, ताकि उसके पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन दोस्तों ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी का पैसा आप ना दो, आप जिससे भी लिए हैं उसको पैसा दे दो। अगर ज़्यादा ना हो सके थोड़ा थोड़ा करके भी दे सके, लेकिन देना जरूर, क्योंकि आप बाद में जाके आपकी ये जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है और कुछ नहीं हो सकता है ऑनलाइन लोन पर। क्योंकि कुछ मामले में क्या होता है कि जब आपने ऑफलाइन पर लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ के तौर पे आपकी ब्लैंक चेक लिया जाता है। उसके बाद घर की अगर होम लोन लेते हैं तो घर के कागजात जो है उसके पास रहता है। तो इस तरीके से मामले से भाई उसका एक एक करके नोटिस आते रहते हैं और धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। लेकिन ऑनलाइन पे जो NBFC कंपनी का लोन होता है, यहाँ पे अनसिक्योर वाला लोन होता है। अनसिक्योर वाला लोन में आपको ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। हालांकि आपकी क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। बाकी अगर आपने लोन की रिपेमेंट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाद में भी कर देते हैं तब भी आपकी सब कुछ ठीक हो जाती है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।